राम राम सभी को। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, जो नेल्सन मैंडेला के नाम से है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए लंबी दौड़, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। तो आइए शुरू करते हैं। नेल्सन मैंडेला, जो कि एक बहुत ही फेमस नाम है, और साउथ अफ्रीका के लिए ब्लैक पीपल, वहाँ पे दो कम्युनिटी थी, एक ब्लैक पीपल और दूसरा जो गोरे लोग थे, वाइट पीपल। ब्लैक और वाइट दोनों में अक्सर जो है कह सकते हैं आप कि दोनों एक दूसरे से हमेशा उलझते रहते थे, एक दूसरे से जो है संतुष्ट नहीं थे। 3 दशकों तक गोरे लोगों का शासनकाल चला, और उसके बाद जो है नेल्सन मैंडेला, जो कि बहुत स्ट्रगल किए, बचपन से ही बहुत ज़्यादा संघर्ष किए, और बहुत संघर्षों के बाद वो नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस कंपनी को उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया, और उसके बाद 3 दशकों तक गोरों ने राज किया। उसके बाद यानी कि चौथी दशक में जो है इनको राष्ट्रपति जनता ने चुना, और 400 सीटों में 252 सीटों से जो है इनकी विजय हुई। तो एमपी थिएटर एक जो है बिल्डिंग थी, जो ओपन विदाउट रूफ कह सकते हैं थी, वहाँ पे जो है उनको शपथ ग्रहण करना था, और वहाँ पे देश विदेश हर जगह से बड़े बड़े नेता वहाँ आ रहे थे उनको बधाई देने के लिए। तो वहाँ पे एक स्पीच होता है इनका, नेल्सन मैंडेला जी का, और ये अपने स्पीच में सारी बातें बयां करते हैं, सारी बातें बताते हैं। उनका कहना है कि बचपन से ही, शुरू से ही मैं स्वतंत्रता के बारे में नहीं जानता था, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई तो मुझे पता चला कि हम कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता फिर भी बाधित है। हमको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सिर्फ गोरे लोगों को, मतलब वाइट पीपल की सरकार चलती थी उस समय, और वाइट पीपल के लोगों को सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती थी, लेकिन ब्लैक पीपल को, जो काले कलर के लोग थे, उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता था। और इसी को उन्होंने अपना जो है संघर्ष का मुद्दा बनाया, और बचपन से ही जो है वह इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना शुरू किए। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनको ये पता चला कि हम तो स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता फिर भी परतंत्रता के बराबर है, क्योंकि खुले तौर पर न वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते थे, न कमा सकते थे, न ही अन्य सुख सुविधाएं उनको मिल रही थी जो कि गवर्नमेंट द्वारा अन्य पब्लिक को मिल रही थी, जो कि वाइट पीपल को मिल रही थी। इसलिए उनके मन में एक विद्रोह पैदा हुआ, और संघर्ष करना वहां से उन्होंने शुरू किया, जिसके कारण उनको लगभग 27 से 30 वर्ष तक जेल में काटना पड़ा। और जब वहां से वापस आए तो उन्होंने चुनाव लड़ा, और जनता का रुख की चुनाव में वो जो विजयी घोषित हुए, उनकी सरकार बनी। राष्ट्रीय अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, और उससे उनकी सरकार बनी, और इनको जो है राष्ट्रपति बनाया गया। और शपथ वाले दिन ये भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हम काले लोगों के लिए या ब्लैक पीपल के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारे धरती पर देश विदेश के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और बधाइयां देंगे। ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम गोरे और काले, ब्लैक पीपल और वाइट पीपल, दोनों के लिए जो भी हम सुविधाएं देंगे बराबर देंगे। हमारा मेन उद्देश्य होगा कि हमारी जनता खुश रहे। तो वहां पे काले लोग भी आए और गोरे लोग भी आए, सारे लोग खुश थे, सारे लोग हंस रहे थे, सारे लोग बधाइयां दे रहे थे, और बड़े बड़े नेताओं का वहां पे आगमन भी हुआ। उन्होंने कहा कि जब मैं जेल से
बाहर निकला तो मुझे तो लगा कि जिंदगी खत्म है, लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण जगी और मेरे संघर्ष ने रंग दिखाया। उन्होंने कहा कि आज जो ये जहाजें हमारे ऊपर उड़ रही हैं, जो भी ये सब परेड कर रहे हैं, जो सेनाएं परेड कर रही हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी आज हमको सैल्यूट कर रहे हैं, कुछ दिनों पहले मुझे यही लोग क्रिमिनल मानते थे, अपराधी मानते थे और मुझे पकड़ने की कोशिश करते थे और मुझे अगर पकड़ लेते तो जेल में डाल देते थे। लेकिन आज वही लोग सैल्यूट कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और यह जो भी हो रहा है सब हमारी जनता का देन है, हमारे संघर्षों का जो है रिजल्ट है, परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे साथ साथ और हमारे पहले भी कई लोगों ने, लुथुलस, फिर ऐसे करके बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्हें हम नहीं भी जानते, लेकिन उनके संघर्षों को हम भुला नहीं सकते। हमें सारे लोगों का संघर्ष याद है और इतने लोगों के संघर्षों के बाद ही आज मैं इस पोजीशन पे हूं, तो मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये होगी कि हम जो भी काम करेंगे, हम गोरे पीपल और मतलब वाइट पीपल और ब्लैक पीपल दोनों को समान रूप से, समान दृष्टिकोण से करेंगे, ऐसा नेल्सन मैंडेला का कहना था। और उपराष्ट्रपति के पद के लिए भी जो है शपथ ग्रहण किए, जो कि इसमें दिया हुआ है, ये हम दिखाते हैं आपको। जो है मिस्टर डी क्लार्क थे जिन्होंने की फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट। उन्होंने दूसरे उपराष्ट्रपति की शपथ ली और उसके बाद नेल्सन मैंडेला का जो है नाम था, जो कि राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेना था इनको। और जब इनकी बारी आई तो ये सारी बातें इन्होंने उस समय कहा। उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में था तो मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ और बहुत प्रताड़ना हुई और मैं स्वतंत्र रूप से बाहर घूम नहीं सकता था, स्वतंत्र रूप से कमा नहीं सकता था, परिवार की जीविका नहीं चला सकता था, ऐसी बाध्यताएं थीं। तो हमारे देश में एक अपार्थाइड नाम का सिस्टम था। अपार्थाइड सिस्टम होता है कि जो रंग के या कह लीजिए कि कलर के आधार पर भेदभाव किया जाता था। मतलब कि गोरे लोगों को वरीयता कुछ ज्यादा दी जा रही थी और काले लोगों को वरीयता बिल्कुल नहीं दी जा रही थी। उन्हें आपराधिक तौर पे जो है उनके साथ व्यवहार किया जाता था, जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि पहले तो हमने सोचा कि हम अपनी आजादी को पालें, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए इस संघर्ष में, बाद में हमको पता चला कि अगर हम आजाद भी हो जाते हैं तो उस आजादी का क्या मतलब है, क्योंकि हमारी अन्य जनता, हमारी तरह के अन्य लोग वो तो परतंत्र रहेंगे। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि अब मैं सबको स्वतंत्र कराऊंगा, मतलब कि सबके लिए समान व्यवस्थाओं को सुलभ करने के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया और सबके लिए लड़ना शुरू कर दिया। और परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि उनकी मेहनत, उनका संघर्ष जो है परिणाम स्वरूप जो है अच्छा रंग लाई और उनकी सरकार बनी और वो राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन उन्होंने शपथ लेते वक्त कहा कि हम काले लोगों को और जो वाइट पीपल है, जैसा कि पहले वाइट लोगों को सुविधाएं मिल रही थी लेकिन ब्लैक को वंचित कर दिया जा रहा था, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शासनकाल में हम वाइट और ब्लैक दोनों को एक समान समझेंगे, एक समान सुविधाएं देंगे और सबकी स्वतंत्रता का ख्याल रखेंगे। इसके बाद लास्ट में उन्होंने जो है कहा कि मेरा मानना है कि डरना, डर जिसको कहते हैं, डर से भागना ये तो अलग बात है, लेकिन डर के ऊपर विजय प्राप्त करना ये सबसे बड़ी बात है। और हमने उस डर पे विजय प्राप्त किया और आज हमारी सरकार बनी और आज हम उस लायक हुए कि हम राष्ट्रपति के पद पे जो है शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। और हम आप सभी पब्लिक को, आप सभी जनता को आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ एक रूपता, एक समानता का जो है व्यवहार करेंगे और आपको
समान सुविधाओं की व्यवस्था कराएंगे। और उसके बाद जो है ब्लैक पीपल अपना नेशनल सॉन्ग गाते हैं और वाइट अपना गाते हैं। मतलब कि एक ही बिल्डिंग के नीचे दो कलर के लोग अलग अलग नेशनल एंथम गाते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है स्वतंत्रता, उनको स्वतंत्रता दी गई थी कि आप अपना नेशनल एंथम गाइए और आप अपना गाइए, कोई भी बाउंडेशन नहीं था। तो ओवरऑल उनका कहना था कि हमें अपने स्वतंत्र होने के लिए या अपनी पब्लिक को स्वतंत्र करने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और उस संघर्ष में हमने बहुत कष्ट उठाए, बहुत दिक्कतें सही, जिसकी वजह से हमें कई सालों लगभग 27 से 30 साल तक उनको जेल में भी गुजारना पड़ा, यातनाएं सहनी पड़ी। और जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो है आज मैं इस शपथ समारोह में शामिल हूं और बड़े बड़े नेता देश विदेश के जो भी आज आए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह हमारे इस धरती पर आए और हमें जो है बधाइयां दी। तो इस चैप्टर का मेन उद्देश्य यही है कि अगर पब्लिक के साथ समरूपता न की जाए, दुर्व्यवहार किया जाए, वो भी उस देश की उस गवर्नमेंट के द्वारा, तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इस कंडीशन में उस देश में पब्लिक में विरोध तो पैदा होगा और स्ट्रगल शुरू हो जाता है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार किसी की भी हो तो हमें हर पब्लिक को, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो, किसी कलर का हो, इन सब चीजों पर जो है विचार न करके सबके साथ समान सुविधाएं होनी चाहिए, सबको समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए और सबको स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब सबकी स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाना चाहिए सरकार के तरफ से। ये नेल्सन मंडेला का संदेश था। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।